दोस्तों नमस्कार, मैं अल्पना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, रिवीजन करवाया जा रहा है। तो हिंदी छायावाद का ये पार्ट 2 है। 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए थे, ये क्वेश्चन 27 है। चलिए शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है ए दीपशिखा, बी यामा, सी निहार, डी रश्मि। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, निहार। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पहले से ही गेस कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी पंत। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, महादेवी वर्मा। ऐसे में आप अपने जो अभी तक आपकी तैयारी है उसका आकलन कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 29 क्वेश्चन है कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी जायसी। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, जायसी। 30 क्वेश्चन है कि इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी शिवमंगल सिंह सुमन। आंसर नंबर आपका डी सही है, शिवमंगल सिंह सुमन। 31 क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की वर्माभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद के, बी पंत के, सी महादेवी वर्मा के, डी निराला के। तो आंसर नंबर यहाँ आपका सी सही है, महादेवी वर्मा के। क्वेश्चन नंबर 32 है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का रंग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ए आचार्य शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी अज्ञेय। तो गेस करिए आप कौन सा आंसर सही होगा। आंसर नंबर बी सही है, महादेवी वर्मा। 33 क्वेश्चन है यहाँ आपका कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद, सी पंत, डी निराला। आंसर नंबर आपका ए सही है, महादेवी वर्मा। 34 क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वंदना वाजपेयी। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा को। 36 क्वेश्चन है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है निराला की, अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की या बच्चन की। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, महादेवी वर्मा की। 37 क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए रामचरितमानस का, बी वाल्मीकि रामायण का, सी साकेत का, डी कृत्तिवास रामायण का। तो आंसर नंबर यहाँ आपका डी सही है, कृत्तिवास रामायण का। 38 क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? अभी ऊपर हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण है, कि कृत्तिवास रामायण है, कि रामचरितमानस है, कि विष्णु पुराण है। तो ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 पूछा गया था, ऊपर टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये है आंसर आपका कृत्तिवास रामायण का। क्वेश्चन 39 है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? ए कौसानी, बी बागेश्वर, सी नैनीताल, डी हल्द्वानी। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, कौसानी। 40 क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर नंबर आपका बी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर आपको 41 है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, पंत है। 42 है पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है? ए ग्रामीण परिवेश से, बी प्रगतिवादी दृष्टि से, सी कल्पनालोक से, डी नई कविता से। आंसर नंबर आपका ए सही है, ग्रामीण परिवेश से। 43 है कि लोकायतन के रचयिता हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। आंसर नंबर आपका डी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। 44 क्वेश्चन है कि पंत की पहली रचना है ए वीणा, वी ग्रंथ, सी गिरजे का घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर आपका सी सही है, गिरजे का घंटा। 45 है कि इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? ए ग्रंथ,
बी बीड़ा, सी परिमाल, डी पल्लव। आंसर नंबर आपका सी सही है, परिमल। 46 है कि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? ए गुंजन, बी ग्राम्या, सी पल्लव, डी युगांत। आंसर नंबर आपका सी सही है, पल्लव। 47 है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, सुमित्रानंदन पंत। 48 है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 49 है अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। आंसर नंबर आपका बी सही है, पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित हुए। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? आंसर आपको पता है, सुमित्रानंदन पंत। 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत के ए है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बी है कि पल्लव पंत की रचना है, सी है लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, डी है पंत भारतीय युग के कवि हैं। तो आप सीधा सीधा आंसर जानते ही हैं, डी सही है कि पंत भारतीय युग के कवि हैं। ये आपका गलत है। पंत जो है वो कौन से युग के हैं? छायावादी के हैं। 52 है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को, बच्चन को। तो आंसर नंबर आप जानते हैं, पंत को कहा जाता है। 53 है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ए आपका सही है, सुमित्रानंदन पंत। 54 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ए मंगलेश्वर डबराल, बी तारा पांडे, सी चंद्र कुमार, डी सुमित्रानंदन पंत। आंसर नंबर डी सही है, सुमित्रानंदन पंत। 55 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ए युगवाणी, सी सांध्य गीत, डी गुंजन, सी गुंजन, डी पल्लव। तो यहाँ आप जानते हैं आंसर नंबर आपका बी सही है, सांध्य गीत। सांध्य गीत जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। 56 क्वेश्चन है पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? ए गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, बी लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, सी गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, युगांत, डी ग्राम्या, युगांत, गुंजन, लोकायतन। तो कौन सा क्रम सही है? पहला है ए गुंजन, युगांत, फिर ग्राम्या, फिर लोकायतन। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए अनामिका को, बी पल्लव, सी परिमल, डी कामायनी। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, पल्लव को कहा जाता है। 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। तो आंसर नंबर यहाँ आपका डी सही है, पल्लव। 59 क्वेश्चन है कि बुरांश कविता के रचयिता हैं? ए श्याम चरण पंत, बी सुमित्रानंदन पंत, सी डॉक्टर लीलामणि उप्रेती, सी डी शिरोमणि पाठक। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, सुमित्रानंदन पंत। ये 60 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम आपको नहीं दिखाएंगे, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? दोबारा सुन लीजिए, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सुनिए, ए तुलसीदास, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूरदास। फिर से ए तुलसीदास, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूरदास। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमें बताएंगे कि किसको कहा जाता है।
उसके बाद तीसरा पार्ट छायावाद का आपका आएगा 61 क्वेश्चन से, तो देखना न भूलिएगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, छायावाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको प्रतिदिन वीडियो देखना है, रिवीजन करना है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।